120 दिन हो चुके हैं। 120 दिन के अंदर तमाम वो खबरें जो महाबोधि महाविहार से संबंधित हैं, चाहे वो पक्ष की हों या विपक्ष की हों, हम तमाम खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से इस आंदोलन को भ्रमित कर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए महाबोधि महाविहार का नाम लें। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ शुक्ला बरवा जी हैं, जो पहले दिन से आंदोलन के साथ रही हैं और आंदोलन शुरू होने से पहले गुवाहाटी में इन लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ पर की थी इस आंदोलन को लेकर। दूसरे साथी मेरे नाम सी रंजीत भाई बैलोंग, मैं दोबारा बोलता हूँ। मेरे दूसरे साथी सी रंजीत भाई हैं, जो असम से हैं। उनको देखकर कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आकाश लामा के छोटे भाई हैं। जब ये आंदोलन में पहुँचे थे तो उस समय भी मेरे को भी बोला गया कि यार आकाश लामा पहले पत्नी को लाए, फिर अपने भाई को भी लेकर आए हैं। लेकिन जब बाद में पता चला कि इंजीनियर साहब हैं और आसाम से हैं। खैर, चर्चाएं चल रही हैं। 3 दिन का अधिवेशन दिल्ली के अंदर प्रस्तावित हुआ था, बाद में उसको 2 दिन का कर दिया गया, 6 और 7 तारीख का। 5 तारीख को आंदोलन भी हुआ। आंदोलन की तस्वीरें आपने देखी और कल और परसों हुए अंबेडकर भवन की, जो दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन है, उसकी भी तस्वीरें आपने देखी। क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या रस लास्ट में जो नींबू का निचोड़ बोलते हैं कि क्या पूरे इस 120 दिन के आंदोलन का निचोड़ निकला है, वो क्या है। बरवा जी, पहले तो आप बताएं, आंदोलन से पहले क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने गुवाहाटी में की थी, किस किस तरीके के आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए वहाँ पे, महिलाओं ने सबने मिलके। क्या मीटिंग में आकाश लामा ने जो बातें की थी और मीटिंग के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, जो बातें गुवाहाटी में मंच पर कही गई और आंदोलन जो यहाँ पर हुआ, उन दोनों में कितनी समानता थी? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। और मैं नॉर्थ ईस्ट शिलोंग का रहने वाली हूँ और मेरी होम टाउन गुवाहाटी है। और मैं इस आंदोलन में 2023 से जुड़ी हुई हूँ। 2023 26 नवंबर से, जिस दिन बुध गया में एक रैली हुई थी, पीस रैली, तब से मैं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हूँ। तब से लेकर आज तक हूँ। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तो लामा जी के साथ हमारे कई बार फ़ोन में बातचीत होती थी, जो हम इस बात को डोर टू डोर कैसे पहुँचाए, घर घर तक हमें महाबोधि का इशू पहुँचाना था। तो इसके लिए मेरे असम से गुवाहाटी का जो 3-4 बिहार है, वो 3-4 बिहार का कमेटी वाले मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनके आगे में ये बात रखी थी, तो उन लोगों ने आया रात 8-9 बजे आके अपना काम खत्म करके आके मतलब ऐसे बातचीत करते करते हम लोगों ने महाबोधि का उस लेके थोड़ा जिक्र किया। तो सभी लोगों ने सहमत दिया, हाँ ये हमारा साथ अन्याय हो रहा है, महाबोधि में किसी और का कब्जा है जो नॉन बौद्धिस्ट है उनका, तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इसीलिए मतलब सभी लोगों ने सहमति दी। तो फिर इसके बाद में 17 सितंबर को बिहार पटना में एक रैली हुई थी। तो उस रैली में 5 लाख लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचना था। तो अभी 5 लाख लोगों को इकट्ठे करने के लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहा था, एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा था, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके हम इस रैली में पहुँचे। तो उस रैली को सक्सेस करने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग कॉल की थी गुवाहाटी बाबिना मैदान बिहार में। तो उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे बौद्धिस्ट लोग शामिल थे और लामा जी भी आए थे, आकाश लामा जी, एक जिम्मा जी भी थे, जम्मू लामा जी भी थे। हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों थे वहाँ पे, एडवाइज़र भी थे, बाकी सदस्य भी थे। तो उस टाइम लामा जी ने अपने बात रखा, महाबोधि दूसरे के कब्जे में है और 1949 जो एक्ट है उसको रद्द कराना है और महाबोधि हम बौद्धिस्टों को हाथों में आना है और बौद्धिस्टों के हिसाब से मतलब महाबोधि संचालित होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छा सा मीटिंग की। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में इस बात को फैलाने के लिए हम गुवाहाटी के जितने भी लोग थे, सारे लोग इस काम पे लग गए। त्रिपुरा से लेके अरुणाचल, मिजोरम, हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का जितनी भी जगह है सभी जगह में कांटेक्ट किया और लामा जी ने भी सहयोग किया है। और दिल्ली से आकाश बोरवा जी ने भी आशीष बोरवा जी ने भी बहुत सहयोग किया है। किस तरीके से हम उन्होंने तो मीटिंग भी आयोजित की, हम लोगों से संपर्क किया, प्रेस वार्ताएं हुई हैं। जी बिल्कुल। और ये हमारा तो ये वर्चुअल मीट तो हो ही रहा था, गूगल मीट हो ही रहा था, एवरीडे होता था उस टाइम वर्चुअल मीटिंग है। तो ऐसा करके हम लोग आंदोलन को ये
यहाँ तक लेके आया। पहले तो आमरण अनशन शुरू हो गया 12 फरवरी से, ये बात सभी को पता है। तो आप लोग थे पहले दिन से? मैं 12 तारीख से नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे भी घर का छोटा मोटा इशू थे। तो उसके बाद मैं टिकट बनाया 12 तारीख वो अनशन में आने के लिए। उस टाइम फिर कुंभ मेला चल रहा था, तो टिकट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हमें टिकट नहीं मिल रहा था। तो फिर 2 बार मेरे को टिकट मिला बट कंफर्म नहीं था, और ट्रेन का हालत इतना ख़राब था, सभी को पता है कुंभ मेला की वजह से टिकट में कैसा प्रॉब्लम आया। तो मेरे घर वाला और सभी लोग बोल रहा था 2-4 दिन लेट जाओ बट अभी मत जाओ। तो मैं मार्च को आई यहाँ पे अनशन में। तब तक बिहार प्रशासन वालों ने ये आंदोलन को भिक्षु, हमारे जो भिक्षु लोग बैठे थे वहाँ पे आमरण अनशन में, उन लोगों को ट्रीटमेंट के नाम से झूठा मोटा वो करके उठा के लेके ये आंदोलन वहाँ पे भी बंद करवाया। तो इसके बाद 2 महान में बैठा, तो 2 महान में भी मैं पहुँची 2 महान में भी, तो वहाँ पे देखा सारे भांति लोगों का अच्छा एक सहयोग था। और भांति लोगों के साथ साथ हमारे नागपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान, मतलब भारतवर्ष के हर स्टेट से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहे थे। तो अभी ये 12 तारीख का जो बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन 12 तारीख का आप लोगों ने आप सभी को पता है 12 तारीख का जो कांड हो चुका है। 12 तारीख में जो राज्यपाल ने जो आके वहाँ पे शिव जी का पूजा करके गया, जो जिस दिन हमारा बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है, हमारा मेन दिन वही है बुद्ध पूर्णिमा। तो उस दिन राज्यपाल आके महाबोधि के अंदर शिव जी का पूजा करके जाते हैं, वो भी ब्राह्मणों के साथ जी। जो कि उनके हिसाब से ये एक शिवलिंग है, हमारे हिसाब से ये गलत है, ये नहीं है। ये मतलब वहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध वंदना होनी चाहिए थी जी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने पूजा किया। तो हमें किसी और के साथ या किसी धर्म के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है। जो सही है वो सही बताइए, जो गलत है उसको गलत बताइए। जो चीज था ही नहीं था बोलकर वो एविडेंस है, फोटो भी है, बिल्कुल फोटो है, सारे सब कुछ प्रूफ है। जो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो एक स्तूप ही था वहाँ पे। तो ये इन लोगों ने अभी अपना हिसाब से बोल रही है शिव जी है, उस हिसाब से राज्यपाल को ला के वहाँ पे पूजा वूजा करके गया। तो ये चीज़ हमें बहुत दुख पहुँचाया। ये जो पूजा जो किया है ना, इसके वजह से हमारे जो पूरा बुद्ध समाज पे जितनी भी बौद्धिस्ट जनजाति है, सभी का मुँह पे एक तमाचा मारा गया। तो इन लोगों ने बहुत बुरा किया। तो इस बात का जिक्र और इस बात का विरोध आंदोलन से नहीं हुआ। ये देखिए, ये हमारा जो आस्था को लेके किसी और ने आके यहाँ पे एक मजाक करके गया, तो इस चीज को लेके हर्ट हुआ, दुख हुआ। लोगों में दुख है, रोष है इस बात को लेकर। लेकिन जो 2 मुहान पर प्रदर्शनकारी बैठे थे, या कहें कि आकाश लामा जी, बंते प्रज्ञाशील जी, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। 12-13 तारीख की वीडियो में कहीं उनका विरोध नहीं दिखता है। उनको विरोध करना चाहिए था, रोज जाहिर करना चाहिए था। जी बिल्कुल, विरोध तो ये करना चाहिए था। पर ये बातचीत हो रहा था यहाँ पे, राज्यपाल ऐसा कांड करके गया कि हम लोग भी बैठे हुए थे बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाहर में। जो राज्यपाल के पास हम लोग अपना मेमोरेंडम देंगे, जो हमारा जो समस्या है हम उनके सामने रखेंगे। पर हमें ये पता नहीं था जो महाबोधि के अंदर में विजिट बुद्ध पूर्णिमा के दिन जाकर राज्यपाल ऐसे कांड करेंगे। ये शाम को हमें पता चला वीडियो के माध्यम से। तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, और ऐसा आगे भी होना नहीं चाहिए, वही उपेक्षा करेंगे हम लोग। और बाकी ये 12 तारीख की वजह से 13 तारीख में और एक कांड हो चुका था महाबोधि के अंदर, जो हमारी महिलाओं के साथ में मारपीट हुई है। तो ये बहुत गलत हुआ है। और 10-15 लड़का, जबकि हम जैसे महाबोधि, आप तो उस दिन अंदर थे 13 तारीख को जब ये कांड हुआ था? मैं अंदर ही थी, क्योंकि 12 तारीख को मुझे मौका नहीं मिला था महाबोधि अंदर में घुसने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत थी, लाइन बहुत लंबा था, मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो मैं उस दिन भी गया था, रात को 8:30-9 बजे जाकर मैं बाहर से दर्शन करके चला आया। तो नेक्स्ट डे शाम को 13 शाम को हम लोग निकले 4-5 मेंबर, जो बत्ती जलाना है हमें, महाबोधि दर्शन करना है बोल के। तो गया हम लोग वहाँ पे। उस दिन भी बहुत लाइन था, तो लाइन की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए। महाबोधि दर्शन करके हम लोग वापस आने का वो किया। बट उसी बीच में थोड़ा सा वहाँ पे जो ये, मैं हमारा महिलाओं को मैं गलत नहीं बोलूँगी, इसलिए क्योंकि हमारा आस्थे के साथ कोई आके मजाक करेगा, खिलवाड़ करेगा तो दुख तो होगा ना। इसी चीज़ को लेके इन लोगों ने अंदर जो हाथापाई हुई है उसकी 2-3 महिलाएं साक्षी हैं, उनमें से एक आप भी हैं। अंदर एक्चुअली हुआ क्या?
अंदर महिलाओं के साथ में बदतमीजी हुई, उनके बाल पकड़ के खींचे गए, उनके साथ मार पिटाई हुई। वो लोग बता रहे थे वहाँ पे सरिये रखे हुए थे पहले से ही, क्योंकि डंडे तो बाहर से आ नहीं सकते। जो 8-9 लड़के जो अंदर थे वाइट टी शर्ट में, जिनके ऊपर नाम लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो डंडे अंदर कैसे पहुँच गए, वो लड़के अंदर कैसे पहुँच गए एट प्रेजेंट, तुरंत हाथापाई के समय पे? ये 10 मिनट के अंदर ही हो गया ये सब कांड, क्योंकि उन लोगों ने, उनको दुख हुआ तभी तो जाके इस बात को निकाला, हमारा महाबोधि में ऐसा हो रहा है तो ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। इस बात को हर कोई रखेंगे। आज अगर हम लोग मस्जिद में जाके कोई और पाठ शुरू करेगा तो उन लोग मंजूर करेगा, इस चीज़ को नहीं करेगा, नाराजगी दिखाएगा। कहीं पे भी, कोई भी धर्म स्थल में, ये मैं अपना नहीं, आप लोग एक बार सोचिए इस चीज़ को लेके, ये गलत हुआ या सही हुआ हमारे साथ में। तो हमारे महिलाओं को ये चीज़ बहुत दुख पहुंचाई, तो इन्होंने 1-2 आवाज़ लगा दिया। तो इतने में ही थोड़ी देर, 10 मिनट के अंदर 10-15 लड़का, वो टी शर्ट, वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, इन लोग भागते हुए आके डायरेक्ट औरतों को टच करके धक्का मारा गलत तरीके से। तो मेरा कहना है वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा थे, तो आप लोग महिला प्रशासन को बुला के ये कर सकते थे, धक्का मुक्का मारपीट अगर जो भी करना था आप कर सकते थे, महिला टू महिला। तो वहाँ पे लड़काओं को क्यों घुसाया आप लोगों ने? और तुरंत 10 मिनट के अंदर सेम टी शर्ट में, सेम पैंट में कैसा इतना लड़का वहाँ पे पहुँच गया? ये शायद पहले से रेडी था। अरे इन लोग जानबूझ के तो पे कांड किया, क्योंकि इनको पता था हम लोग ऐसा करेंगे तो हाँ उसकाया। और वहाँ पे कुछ श्री राम बोल के वहाँ पे नारा लगाया गया था। बट मैं इतना कहना चाहती हूँ, हमें ना कोई श्री राम से तकलीफ है ना किसी से हमारा कोई तकलीफ नहीं है। हमारा एक ही बात है, 1949 जो एक्ट है उसको रद्द किया जाए, और हमें दूसरा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन लोग हमारे बीच में जबरदस्त से आके घुसे हैं, अपना नारा लगा के गया, तो ये सही नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल बार बार आकाश लामा जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर उठ रहा है कि वो पैंट पहनते हैं और ऊपर गेरुए वस्त्र पहनते हैं, बनते लोग उनको जाके बनते जी नमस्ते करते हैं, लेकिन वो कभी मना नहीं करते कि मैं बनते नहीं हूँ, मैं लामा हूँ। आज तक कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बनते हैं, अम्बेडकराइज हैं, बुद्धिस्ट हैं या नहीं है? पहले बात तो मैं कहूँगी, ये दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ जी जी, तो उसमें किसी वकील ने बताया जो लामा बुद्धिस्ट है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ, लामा बुद्धिस्ट ही है, वो श्रमण है नहीं है वो बात का बात है, और भांते है या नहीं है वो पीछे का है। बट लामा भी बुद्धिस्ट है, लामा, तामांग, श्यामी, चाकमा, मारमा, बरुआ, मतलब बहुत आपको मिल जाएंगे अलग अलग उसमें, बट सारे बौद्धिस्ट है। तो मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, आप लोग ये भ्रम में मत रहिए जो लामा बुद्धिस्ट नहीं है। लामा लोग बुद्धिस्ट है, जो अभी शायद इनको ऐसा लग रहा है लामा बोलते हैं शायद भानते, नहीं ऐसा नहीं, टाइटल ही है पर बुद्धिस्ट है वो, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोग शुरुआती दौर से बैकबोन रहे हैं इस आंदोलन की जी। ऐसा आखिर क्या हुआ है कि लामा की टीम के साथ में बन नहीं रही है, विरोध शुरू हो गया? नहीं, अभी हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे जो हम लोग लामा जी का टीम के साथ नहीं है हम लोग, क्योंकि नींव वही है, बीज वहीं से बोया गया है महाबोधि के लिए। ये आवाज वो तो मात्र एक शाखा है, बीज तो 100 साल से ज्यादा से चलता आ रहा है। हाँ, मेरे को तो बाद में पता चला, जो 2 आंदोलन इससे पहले भी हो चुके। जब मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ जुड़ा हूँ उसके बाद ही मेरे को पता चला पहले भी 2 आंदोलन हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारा, पहले भी 2 बार आंदोलन हो चुका है, किसी भी कारण ये सक्सेस नहीं हुआ, अभी फिर तीसरा बार आंदोलन। जंतर मंतर में बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं इसको लेकर। जी, मेरे को उतना पहले का पता नहीं था। तो मैं फर्स्ट ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से मेरे को सुनने को आया जब ये आंदोलन शुरू हो रहा है। जब मैं बाद में सुना जो इससे पहले 2 आंदोलन हो, तो मेरे को खुशी हुआ, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहले से ये चीज़ है, अभी फिर इसको उठाया गया है इस बात को। तो मैं इसलिए लामा जी को भी इसलिए शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि इस बात को निकाला, कोई ना कोई तो निकाला इस चीज़ को, तभी फिर हम लोग दोबारा जुट गए इसमें। तो अभी हम सभी को एक साथ जुड़ के इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, और सहयोग किया भी सारे भारत वर्ष का। मैं एक स्टेट का नाम लेके मैं थक जाऊंगी शायद, इतने स्टेट का नाम लेते लेते। सभी का सहयोग है, एक एक आदमी का सहयोग है इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। लेकिन सवाल उठ रहे हैं और लामा जी सवालों के जवाबों से बच रहे हैं। इसका सीधा साधा ये कहा जा सकता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। सर, क्या काला आपको दाल में दिखता है? आपको तो लामा के भाई की उपाधि भी मिली है। नहीं, मैं एक्चुअली असम का हूँ। बेसिकली हम लोग थेरवादा बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। थाई बुद्धिस्ट, जैसे आप थाईलैंड में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम लैंग्वेज हम लोग का। जी जी, सेम लैंग्वेज है। जी। तो ऐसे मेरा जैसे कम्युनिटी आपका जी जी, हाँ, मेरा जैसा कम्युनिटी आपको ताई खामती जो
अरुणाचल प्रदेश में है, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी ताई खामती है उधर में। तो उधर में थाई एक कम्युनिटी है, बोरुआ बुद्धिस्ट एक कम्युनिटी है, मॉग बुद्धिस्ट है, चकमा बुद्धिस्ट है। ये चकमा लोग बांग्लादेश में भी मिलेगा, जो कासिन है, जो सिंगफो है, वो चाइना में भी मिलेगा, अब म्यांमार में भी मिलेगा। ये लोग पूर्व से बुद्धिस्ट है, कब बुद्धिस्ट बना हम लोग को पता नहीं है एक्चुअली, मे बी 1000 ईयर बैक पहले से। तो वो लोग आके जब हम लोग जो बाप दादा लोग आते थे ना बोध गया में 1930 40 ऐसे टाइम में, वो आके बोलते थे कि उधर में ऐसे शिव पूजा होता है, उसमें 2 पुजारी रहते हैं, ऐसे जाके गांव में बोलते थे। तो लेकिन हम लोग का आदमी कम है, हाँ, और प्लस कोई भी हम लोग को पूछता नहीं, बिहार में भी बुद्धिस्ट लोग कम था उस टाइम में। जब 1956 का बाद ये चेंज हो गया एटीट्यूड पूरा। हम लोग जो बुद्धिस्ट लोग है, पारंपरिक जो बुद्धिस्ट लोग है, 5 लाख लोग आके बाबा साहेब ने बुद्धिज्म में आया है। तो एक नया एक जोश आ गया, नया एक जोश आ गया कि कोई एक टाइम आएगा बुद्ध गया को मुक्त कराने के लिए कोशिश करेगा। 92 में शुरू हुआ सूर्य साहेब भंते का, जापानीज भंते का नेतृत्व में, वो हम लोग को सबका पता है। लेकिन ये जो हुआ है 2023 से, वो बहुत ऑलरेडी जो हिस्ट्री है 2023 से जो हुआ है शुक्ला जी ने बताया। तो ऐसा है कि नियत साफ होना चाहिए। बेसिकली नियत हर मुख का साफ है। हम लोग बुद्ध गया के लिए आया हूँ, अभी जो 5 से 7 तारीख को जो ये कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में, हम लोग आया हूँ कि नंबर 1 रिपील BT Act 1949 एंड हैंड ओवर टू बुद्धिस्ट, नंबर 1। सेकेंड, रिलीज विनयचर्या भंते जी। वो जो हैंडकप में देखते हैं ना बुद्धिस्ट लोग, सब मन में दुख हो रहा है। मेरे को 30-40 फोन आया है विनयचर्या भंते के बारे में, क्या हुआ भंते जी का, क्या हुआ भंते जी का। ये एक मन का इमोशन है ना जी। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अभी जो एलिगेशन लग रहा है मेरे को पता नहीं है, कौन क्या पैसा ये वो ये सब मेरे को पता नहीं है। मैं आया हूँ देने के लिए आया हूँ मेरा जी। मैं सब लोग हम लोग देने के लिए आया, कुछ सहाय कर सकता है क्या, कुछ पैसा दे सकता है क्या, कौन हम लोग अभी मोबिलाइज करना पड़ेगा। फिर जो अभी बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है उसका बारे में हम लोग जाओगे गांव में, गुवाहाटी में हम लोग मीटिंग करेंगे। हम लोग कल बात कर रहा हूँ करके ऐसे ऐसे बताना पड़ेगा कि नेशनल लेवल में एक मंच बना है हम लोग का, सबको मीन्स कंप्राइजिंग द ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो जाके हम लोग जब बताएंगे तो भी पब्लिक का पता होगा। लेकिन अभी पब्लिक का मन में ये है कि विनयचर्या भंते को जो हैंडकप में देखा है ना, ये सब के लिए बहुत दुख का बात है, बहुत दुखजनक बात है। बिल्कुल शिवरधारी होते हुए उनको जेल में हैंडकफ पहना के रखा है। ये फोटो जो निकला, जो वीडियो निकला, सभी के लिए मतलब बहुत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगा, उस समय हथकड़ी में ले जाएगा। ये क्या वो भाग रहे थे? उन्होंने मर्डर तो नहीं किया ना, नहीं, वो क्या वो भाग रहे थे पुलिस से? ना वो भाग रहे थे वहाँ से, वो कोई इतना बड़ा एलिगेशन भी नहीं है। तो मैं ये हमारा भांति लोगों का भी एक गलत हुआ है। उन लोगों को तुरंत विनयचर्या के लिए निकलना चाहिए था, भारती जी के लिए, भारती हो या श्रमण हो, विनयचर्या जी जो भी हो उनके लिए निकलना चाहिए था। क्योंकि एक चीवरधारी वो भांति हो या श्रमण हो जो भी हो, तो ऐसा हैंडकफ पहना हुआ हाथों में देख के सभी को हम बुद्धिस्टों को शर्म आना चाहिए। उनको तुरंत ही निकलना चाहिए था। हमारा जो भी लीडर है, जो भी जहाँ से सभी को आगे आना चाहिए था इस चीज को लेके, बट ऐसा नहीं हुआ। ये एक्चुअली और एक मैं बताता हूँ कि से अभी विनयचर्या भंते जी को जो हालत में देखा वो ओनली महाराष्ट्र में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में नहीं है ना, ये ग्लोबल है। बिल्कुल, ये ग्लोबलाइज्ड एक अभी आंदोलन बन चुका है। तो ये हिसाब से हम लोग को और इमीडिएटली उसको रिएक्ट करना चाहिए मेरा हिसाब से। जो लोग बैठा हुआ था धरना में, जो भी बुद्धिस्ट भंते लोग, ये लोग जो आकाश लामा को इंक्लूडिंग आकाश लामा, प्रज्ञाशील सबको लेके वो लोग रिएक्ट करना चाहिए था। हम लोग सर कि क्यों रिएक्ट नहीं किया। अरे एक भंते जी को हम लोग को जो जितना वीडियो में फुटेज में देखा, भंते जी पूरा इनोसेंट, उसको जो जितना जब ये हुआ जो महिला का ऊपर अत्याचार हुआ तब जाके पहुंचा था भंते जी। तो उसको बीइंग ए बुद्धिस्ट हम लोग रिएक्ट करना चाहिए था उसको, लेकिन इतना रिएक्शन नहीं हो पाया। यह सबका मन में दुख है। अगर रिएक्शन होता तो विनयचर्या भंते आज बाहर होते। ऐसा हम लोग महसूस कर रहा हूँ एक्चुअली। पब्लिक, जनरल पब्लिक को सोचेगा ही, क्योंकि मैं बोला हूँ ना पहले कि हम लोग नियत छाप करके आया हूँ, नियत छाप करके आया हूँ। और एक बात ये विनयचर्या भंते जी का जैसे वो फोटो फेसबुक में आ गया, वीडियो जब आया तो विदेशों से भी मैसेज आ रहा था, मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया। मैंने बहुतों का जवाब भी दिया। क्या भारत में बुद्धिस्ट नहीं है क्या?
32 मर चुका है भारत में। आज एक भिक्खु हैंडकफ पहना हुआ जेल में है। तो बहुत तरीके से बहुत दुख होके उन लोग कमेंट्स कर रहा था। अमेरिका से भी किया, यूके से भी आया, बांग्लादेश से तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आया। तो अच्छा, बनते प्रज्ञाशील बार बार मंच से लाइव आकर ये कहा उन्होंने कई बार कि फोटो खिंचाने दिल्ली वाले आते हैं, आंदोलन को खराब करने आते हैं। उन्होंने कई बार तंज कसे हैं मीडिया पर भी, बनते विनाचार्य पर भी। विनाचार्य को तो यहाँ तक बोल दिया कि पंडे पुजारियों से जाके वीडियो बना के अपने आप को प्रसिद्ध कर रहा है। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके 2-3 दिन तक भी उन्होंने एक शब्द इसके बारे में नहीं बोला। हालांकि आज वो उनको छुड़ाने के लिए अपने पोस्ट, जो उनकी मीडिया कर्मी है, जो उनके वीडियोग्राफर हैं, वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि लामा जी को और बनते प्रज्ञाशील जी को बड़ी चिंता है उनको बाहर निकलवाने की। जबकि फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, उन्हीं की शिकायत पर बनते विनाचार्य को गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि पुरानी जो FIR दर्ज हुई है बनते विनाचार्य जी पर, अगर उनके आधार पर उनको गिरफ्तार करना होता तो पुलिस बहुत पहले कर चुकी होती। लामा जी की टीम जो ये कह रही है बार बार कि उनके ऊपर पहले से FIR दर्ज हुई है, 4 मई में भी, 4 मार्च में भी कोई FIR दर्ज हुई है, तो उसके लिए तो बनते विनाचार्य वहाँ मिल आए थे थाने में जाके, अपना जो बयान था वो दे आए थे। अगर पुलिस को गिरफ्तार करना था तो कब की कर चुकी होती। तो ये जो रात में 12 बजे एप्लीकेशन लिखी गई और रात में 1:30-2 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया उनको, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है। तो ये तो लोगों को बताना पड़ेगा ना, मेरे को बताना पड़ेगा कि बनते विनाचार्य पे और भी दूसरी FIR दर्ज है, तो वो पुरानी FIR के ऊपर भी हो सकता था। फिर दूसरा, जब आपको पता चला कि 13 तारीख को लोग वहाँ से आए आपके पास धरना स्थल पर, महिलाएं पहुंची, बनते विनाचार्य पहुंचे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, तो उनको 100 नंबर पर फ़ोन करके बुलाना चाहिए था, 112 पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाना चाहिए था कि हमारी महिलाओं के साथ में हमारी पिटाई हुई है। महिलाओं का ये कहना है, नागपुर की महिलाओं का, कि उन्होंने तो ये कहा कि आप लोगों ने मेरा BP बढ़ा दिया है, मेरा शुगर बढ़ा दिया है, आप लोग निकल जाओ यहाँ से, पुलिस आने वाली है, आपको गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने तो नागपुर के लोगों को भगा दिया बनिस्पत इसके कि FIR दर्ज कराते, और अगले ही दिन FIR उल्टा उनके ऊपर दर्ज हो गई। मैं इस बात को रखी थी, जो महिलाओं के ऊपर जो मारपीट हुई थी, मैं लामा जी के आगे में रखा था, तो लामा जी ने मेरे को बोला यहाँ हमारा जो लोकल टीम है उनसे बात कीजिए, तो उन लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो उतना मेरे को तो लोकल टीम में कौन था? किसी एक नाम को जानते हैं आप? कोई प्रधान जी थे, तो मैं उनके साथ जाके बात किया। जो महावती के अंदर हमारे महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, 2 महिलाओं को बाल खींचते हुए लेके गए, तो बाल भी खींचे महिलाओं को? हाँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। मैं दौड़ के वो जो जहाँ फोटोग्राफर खड़ा होता है सीढ़ी के पास, सीढ़ी से मैं ऊपर की तरफ भागा और उन लोग अंदर की तरफ आए। ये तो शायद पहले से रेडी होगा ये टीम में। अचानक से 10-15 आदमी ऐसा इकट्ठे नहीं हो सकता। भाग के आए वो, सीढ़ी से उतर के भागते हुए दौड़ते हुए आया, पकड़ो मारो। साथ में प्रशासन एक दिन बैठा हुआ था लास्ट में, वो एकदम आराम से बैठा, हाथ में करके डंडा लगाओ सभी को। अरे प्रशासन ऐसे बोलता है, डंडा लगाओ सभी को। वहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, आपका जिम्मेदारी बनता है एक प्रशासन के हिसाब से इस माहौल को शांत करवाना, ना कि आपको और डंडा थमा देना है हाथ में, इनको मारो बोल के। ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद मैं दौड़ के ऊपर जब पहुंचा, घूम के देखा तो 2 महिलाओं को बाल खींचते हुए लेके गया, और मैं भी वहां से भागते हुए इसीलिए निकला था, ताकि वो जो माहौल जो बन गया वो माहौल को शांत करवाना था। अगर सब लोग एक दूसरे पे मारपीट करना चालू कर दिया तो ये गलत होगा, तो वो माहौल को शांत करवाना था। इसी उद्देश्यों को लेके मैं वहाँ से भागा, दौड़ते हुए निकला मैं महावती से। फिर आपने अभी जो बताया, जो विनयचर्या भांति के ऊपर में जो FIR लिखा गया रात को, तो फोटो हमने भी देखा है, फोटो खींचा गया, वहाँ पे कुछ लिखा जा रहा था, एक नोट था वहाँ पे। तो मैं भांति लोगों से भी कहना चाहती हूँ, ये बहुत गलत है। आप लोग भिक्षु संघ है, तो एक दूसरे पे ऐसा आरोप किस लिए? आज अगर आप किसी एक भिक्षु के लिए आप लोग ऐसा FIR लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अभी पता नहीं मेरे को क्या था, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में, पूरा क्लियर से बताया गया जो वो FIR लिखा गया था विनयचर्या जी के ऊपर में। अगर ये सही है तो ये बहुत गलत किया आप लोग, शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक हरकत है ये। एक भांते दूसरे भांते पे कैसा आरोप ऐसा लगा सकता है? आज आप लोगों ने इनके ऊपर लगाया, कल आपके ऊपर शायद और एक भांते लगा देंगे। तो ये रास्ता कहीं ना कहीं आप लोग दिखा रहा है, एक भिक्षु के अगेंस्ट और एक भिक्षु जाके FIR करने के लिए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। भिक्षु संख्या कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लोग ऐसा भटक जाएंगे पुलिस में, मारपीट में, बोलने में एग्रेसिव हो जाएंगे, तो हम लोग कहाँ से? हम लोग उपासिका, साधारण उपासिका है, हम लोग आप लोगों से सीखेंगे, जानेंगे आगे का। तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आगे
और क्या सीखेगा समाज आप लोगों से? जी तो एक्चुअली क्या है, बुद्धिज्म में सबको पता है ये बात कि संघ को बुद्ध ने खुद प्रतिष्ठा किया था। बुद्ध हिमसेल्फ इस्टेब्लिश द संघ। हम कुछ नहीं है, जात पात ये कुछ नहीं है, ओनली संघ को बना के गया था। संघ विनय से चलता है। वी आर नॉट ऑथोराइज टू जज एनी मॉन्क। जी जो मॉन्क को अगर जजमेंट देना है मॉन्क लोगों नहीं देगा, संघ ही देगा। वो हम लोग लेमैन हूँ, हम लोग दायिका हूँ। तो संघ सब ऊपर में, जितना बुद्धिस्ट कंट्री है संघ का हिसाब से चलता है। धर्म जो बौद्ध धर्म है वो संघ का हिसाब से चलता है। लेकिन ये जो निकल के गया है वो संघ लोग के उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों 2 घंटे का अगेंस्ट में एलिगेशन एकदम पब्लिकली उसको FIR लॉन्च किया है। ये संघ का ये है मैटर है बेसिकली। हम लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं हो। जी 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 बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तमाम खबरें आप देख रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट भी दिखा रहे हैं तमाम बहुजन मीडिया, और कोशिश कर रहे हैं कि पर्दों के पीछे की जो सच्चाई छुपी है, काला सच छुपा है, पर्दे को हटाकर उस सच्चाई तक भी आपको अवगत कराया जाए। इसको लेकर चाहे आप लोग बहुजन मीडिया की टीम को ब्लेम भी करें कि बहुजन मीडिया की जो टीम है आंदोलन को ख़राब कर रही है, लेकिन हम ख़राब नहीं कर रहे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आंदोलन का एक पक्ष है जो आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर दूसरा पक्ष वो भी है जो सवाल खड़े कर रहा है। ये मीडिया सवाल खड़े नहीं कर रहा है। मीडिया का काम है सवाल पूछना, सामने वाला जवाब दे या ना दे, जवाबों से बच सकता है। जैसे कि परसों जम्बू लामा जी सवालों से बचते नजर आए, हालांकि उनको खड़े होकर बड़े इत्मीनान से, मैं जम्बू लामा जी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि सवाल ऐसे पूछे गए, लोगों ने उनको घेर लिया, वो हाइपर हो गए। उनकी उम्र को देखते हुए मैंने अपना इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया, दूसरे लोगों ने फिर उनसे सवाल जवाब किए। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पब्लिकली इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, लेकिन माहौल ऐसा बना। और उनके बचने को लेकर, क्योंकि वो बच रहे थे सवालों से, हमने उनसे ये तक पूछा कि आप कहाँ रुके हैं, हमको बताइए, जहाँ आप रुके हम वहीं पे आके पर्सनली बैठकर आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन उसमें भी वो बचते नज़र आए, तो हमें लगा कि अभी लामा जी हैं तो पूछ लेते हैं। तो ये सारा प्रकरण जो आपने वीडियो में देखा, जम्बू लामा जी से हमने सवाल जवाब किए हैं, और पूरी वीडियो में आपने देखा कैसे वो सवालों को घुमा रहे थे, इतिहास से रूबरू कराना चाह रहे थे। हालांकि मैंने बीच में उनको रोका भी कि कैडर हम पिछले 100 दिन से लगातार दिखा रहे हैं, हमें कैडर नहीं, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है, करोड़ों रुपया बोधगया मुक्ति आंदोलन तक पहुंचने में लोगों ने खर्च किया है, करोड़ों रुपया दान भी दिया है। तो सवाल तो बनेंगे, क्योंकि आप पिछले 2 महीने से बार बार ये कह रहे थे हमारा 90% काम पूरा हो गया है, 10% रह गया है, हमारा महाबोधि विहार मुक्त होने ही वाला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको इस समाज पर भरोसा नहीं था और आपने वो तंबू उखड़वा दिया। सवाल बनते हैं, सवालों से आप बच नहीं पाएंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, तमाम चैनल्स को, जितने भी बहुजन मीडिया के चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब कर उनको आर्थिक सहयोग जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के आप लोग इस आंदोलन में आइए। अगर कुछ अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है तो उसको बैठ के हम लोग इकट्ठे बैठेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग सभी का सहयोग की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे पे हम लोग आरोप लगाते जाएंगे तो हमारा जो मेन उद्देश्य है हम लोग उससे पीछे हट जाएंगे। ये षड्यंत्र है ना लोग, ये तो सामने वालों का षड्यंत्र है। जो भेदवादी लोग हैं उनका षड्यंत्र है कि हमें आपस में लड़ाया जाए। ये वही हम लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे, बीच में लड़ाई चल रहा है। तो हम लोग एक दूसरे पे आरोप ना लगाते हुए आगे का तरफ देखना है, कैसे बिनाचर्य भ्रांति को बाहर निकाला जाए, उस बारे में लेके सोचना है। अभी मीटिंग में हो ही चुके हैं बिनाचर्य भ्रांति के लिए। हमारा जो यहाँ का जो लीगल टीम है दिल्ली से, वो पहुंचेंगे बुध गया, आज ही शायद पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बिनाचर्य भ्रांति जी निकाल जाएंगे। और आगे की रणनीति क्या होगा, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे 1949 एक्ट को रद्द किया जाए, कैसे सभी को लेके एक ही छत के नीचे हम लोग महाबोधि के लिए गुहार करें, मांग करें।
सरकार के पास में। तो उसी चीज़ को लेके हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के लिए मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो गुस्सा था एक दूसरे के लिए वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा बौद्ध धर्म हमेशा कहता है हम शांति प्रिय, हमारा धर्म शांति प्रिय है। तो अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो दूसरों को हम क्या मैसेज देंगे हमारा बौद्ध। बिल्कुल बिल्कुल, बुद्ध ने भी कहा है बैर से बैर नहीं मिटता है। जी, तो यही मैं कहना चाहती हूँ सभी से। फिर मेरा और एक निवेदन है, आप लोग आइए, किसी के ऊपर कोई नाराज मत होइए। घर में एक परिवार में ऐसा हो ही जाता है तो वो बैठ के हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग आपस में उसको सुलझा लेंगे। तो अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो हमारा जो थर्ड पर्सन है वो लोग आके इस चीज़ का फायदा उठाएगा। उनको मजा आ रहा है हमारा लड़ाई देख के, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए। आइए, आगे बढ़िए, महाबोधि का मुफ्त के लिए सोचिए। और हमारा परिवार का बात है वो हम लोग आपस में निपटा लेंगे। और कोई गलत मैसेज ना कीजिए, पॉजिटिव जो बात है वो कीजिए। यही कह के मैं जय नमो बुद्धाय, जय भीम।